हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो औकात सीरीज़ जो है वो दोबारा से वापस लानी पड़ी है क्योंकि हाल ही में प्रेसिडेंट ट्रंप ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को ये चीज़ दिखाई है। तो हेडलाइन तो ये चल रही है कि पाकिस्तान पीएम वुड हैव डाइड, ऐसा प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है अगर वो इस कॉन्फ्लिक्ट को सेटल कराने के लिए इन्वॉल्व ना होते। पर जो एक्चुअल उनका कोट था वो ये था कि 35 मिलियन पीपल सेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वुड हैव डाइड इफ़ वर नॉट फॉर माई इन्वॉल्वमेंट। तो वो चीज़ को अब मिसकोट किया जा रहा है या फिर वो कहना यही चाहते थे, इस पर डिबेट उठ गई है। भले ही यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की बात हो रही हो या फिर 35 मिलियन पाकिस्तानी लोगों की बात हो रही हो, लेकिन इसका रोना रोया पाकिस्तान की तरफ से ही जा रहा है, ये चीज़ साफ है। क्योंकि यहाँ पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर या फिर इंडिया की साइड की बात नहीं हो रही है। इवन यहाँ पर 11 के अराउंड एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हुए हैं, ऐसा प्रेसिडेंट ट्रंप कोट करते हैं। कभी कभी 15 भी कह देते हैं। तो इसको लेकर पाकिस्तानी साइड बड़ी एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि इतने एयरक्राफ्ट हमने इंडिया के शूट डाउन किए हैं। ऑल्दो प्रेसिडेंट ट्रंप द्वारा ये चीज़ कहीं भी स्पेसिफिकली नहीं कही गई है कि इंडिया के एयरक्राफ्ट शूट डाउन हुए हैं। वो कॉन्फ्लिक्ट की पूरी बात करते हैं, जिसमें से जो स्टडी निकल कर सामने आई है उसमें 3 के अराउंड इंडिया के लॉसेस बताए जाते हैं, यानी कि बचे हुए जो हैं वो लाइकली पाकिस्तान के ही हुए हैं। और यहाँ पर हम जिन स्टडीज़ की बात कर रहे हैं ये इंडिया की साइड से नहीं है, ये थर्ड पार्टी हैं। तो पाकिस्तान का काफ़ी हैवी नुकसान हुआ है, ये चीज़ पूरी दुनिया जानती है। सैटेलाइट इमेजेस इंडिया ने शुरुआत में ही दिखा दी थी और उसके बाद जो कैपेबिलिटी इंडिया ने शोकेस करी है डीप स्ट्राइक करने की और सटीक स्ट्राइक करने की, वो भी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर, ये शोकेस करता है कि इंडिया का जो इंटेल है ये भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है। तो खाली हमारी स्ट्राइक्स ही सटीक नहीं रही हैं, पर ऐसी लोकेशंस पर रही हैं और ऐसा सिग्नलिंग हमने दी है जिसकी वजह से पाकिस्तान को सीज़ फायर के लिए आगे आना पड़ा है। ये चीज़ वो अपनी जनता से तो छुपा सकते हैं, पर अल्टीमेटली अब सामने आ रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप ये चीज़ कई बार कोट कर चुके हैं, बार बार। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अमेरिका भागते हैं, उसके बाद इनके प्राइम मिनिस्टर अमेरिका भागते हैं, उसके बाद अमेरिका की हर कंडीशंस को मानते हैं। तो ये बिना किसी फेवर के नहीं हुआ है। ऑल्दो इंडिया द्वारा ये चीज़ मेंटेन करके रखी जाती है कि यूएस का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ही समझौता हुआ था, तभी यहाँ पर सीज़ फायर हुआ है और यहाँ भी इनिशिएशन जो है ये पाकिस्तान की साइड से किया गया था। पर लाइकली इस चीज़ के लिए यूएस ने ही पाकिस्तान को पुश किया था, क्योंकि यूएस को इंडिकेशन मिल गए थे कि इंडिया यहाँ पर यूएस की सुनने नहीं वाला है और अगर पाकिस्तान इनिशिएट नहीं करेगा तो इंडिया के पास जिस तरीके की कैपेबिलिटी है, जिस तरीके का इंटेल है, चीज़ों को ख़त्म होते ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इवन पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर थ्रेट हैं उसको भी अच्छी खासी चोट पहुंची थी जब स्ट्राइक डायरेक्टली नूर खान एयरबेस पर हुई थी, वो भी सटीक इंपॉर्टेंट टारगेट्स पर, जिसकी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स और इनकी मिलिट्री पूरी तरीके से हिल गई थी कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है और हमारा इंटेल जो है वो कितना सटीक है। तो ये एयरबेस करीबन 10 किलोमीटर दूर ही है इस्लामाबाद से और लाइकली इस बेस को इनका न्यूक्लियर कमांड हेड बताया जाता है। और यहीं पर स्ट्राइक के बाद जो मोमेंटम है कॉम्बैट का वो पूरी तरीके से बदल गया। तो इंडिया के पास पहले ही कैपेबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि हम प्रिसाइजली पाकिस्तान के अंदर किसी भी कोने में स्ट्राइक कर सकते हैं, चाहे ये ब्रह्मोस से हो, स्कैल्प से हो या फिर दूसरे एयर टू सरफेस वेपन से हो। और अब हम यहाँ पर अपनी कैपेबिलिटी को इम्प्रूव भी कर रहे हैं, क्योंकि और सटीक और लॉन्गर रेंज में हिट करने वाली एयर टू सरफेस मिसाइल्स सर्विस में हम इंडक्ट कर रहे हैं, जिसके बारे में हम पिछले 2-3 दिनों से चर्चा कर रहे हैं। ये इम्पोर्टेड भी हैं और लोकली मैन्युफैक्चर्ड भी हैं। रुद्रम सीरीज़ की मिसाइल्स हम लोकली बना रहे हैं, वहीं पर लोरा मिसाइल्स, गोल्डन होराइजन और आइस ब्रेकर जैसे एयर टू सरफेस वेपन्स हम प्रिक्योर कर रहे हैं, जिनके नंबर हम बढ़ाने वाले हैं। इवन अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को भी हम इंप्रूव कर रहे हैं, जहां पर हम डोमेस्टिक और इंपोर्टेड दोनों सिस्टम्स को प्लेस करने वाले हैं। जैसे कि QRSAM का प्रिक्योरमेंट क्लियर किया गया है, आकाश NG के फाइनल ट्रायल्स यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं और प्रोजेक्ट कुशा की भी टेस्टिंग जो है चालू हो चुकी है। इनिशियल टेस्टिंग में सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट जो है हमें मिले हैं। बाकी इंपोर्टेड में S-400 के नंबर्स भी हम बढ़ा रहे हैं। मिसाइल की रीस्टॉकिंग के लिए TSC क्लियरेंस मिल गया है। बाकी एयरक्राफ्ट के नंबर्स तो बढ़ने ही वाले हैं। रफाल, जिसको ये ट्रॉफी किल की तरह प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके सिग्निफिकेंट नंबर्स हम बढ़ा रहे हैं। फिर टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स के नंबर बढ़ रहे हैं और एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स हम खुद भी डेवलप कर रहे हैं। तो प्रलय जैसी मिसाइल जो है ये सर्विस में हम इंडक्ट करेंगे, जिनकी स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर्स तक है और ये स्मार्ट मिसाइल्स मनूवर करते हुए प्रिसाइजली टारगेट्स को हिट कर सकती हैं। बाकी UAVs के मामले में जितनी तेजी से हमारी प्रोग्रेस हुई है वो तो सबसे ज़्यादा काबिल तारीफ है। एक एरिया है जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है और
थोड़ा फेलियर रेट हमें देखने को मिला है और ये सैटेलाइट लॉन्चेस को लेकर है। तो मिलिट्री सैटेलाइट्स को लेकर हम लॉन्च कर रहे हैं लेकिन सक्सेस नहीं मिल पाई है। चीज़ों को रेक्टिफाई करके दोबारा से इनको लॉन्च करना है ताकि हमारी इंटेल कैपेबिलिटी इंप्रूव हो सके। इवन आई स्टार प्लेटफॉर्म को लेकर भी क्लियरेंस दिया जा चुका है ताकि रियल टाइम इंटेल कैपेबिलिटी फर्दर इंप्रूव हो पाए। बाकी नेवी की बात करें तो नेवी पहले से ही कैपेबल है, हमको यूज़ नहीं करनी पड़ी है, अदरवाइज़ कराची पोर्ट एक्चुअल में जल रहा होता। ये चीज़ पाकिस्तान को भी पता है। तो एयरफोर्स ने काफ़ी कम ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया है। अगर नेवी ब्रह्मोस इस्तेमाल करने पर आ गई तो हमारे के एक डिस्ट्रॉयर 16 ब्रह्मोस कैरी करते हैं। उसके बाद इवन नेवी भी अपनी एयर विंग को अपग्रेड कर रही है। 2029 तक ये भी रफाल को रिसीव करना स्टार्ट कर देंगे तो इनकी भी स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी पहले से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। और फिर ओशन साइड से भी स्कैल्प जो है इनकी साइड पर लॉन्च करी जा सकती है। तो पाकिस्तान पूरी तरीके से गिर गया है और हर बार इनको ये मोरल विक्ट्री का मौका नहीं मिलने वाला है। इंडिया जिस तरीके से अपनी कैपेबिलिटी को अपग्रेड कर रहा है पहले से बेहतर होने के बावजूद, वो चीज़ पाकिस्तान की साइड से नहीं दिख रही है। वो डिप्लोमेटिकली चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसके लिए भी आपके पास देने के लिए कुछ होना चाहिए। आप मुंह फैला के खाली लेने के लिए जाएंगे तो प्रेसिडेंट ट्रंप जैसे हर एक मौके पर बुला के बेइज्जती करते हैं, वो चीज़ आपकी होगी। सिंपल सी यहाँ पर बात है, आप वहाँ पर उनको वर्बल अप्रिशिएशन देने जा रहे हैं, वहीं पर इंडिया एक्चुअल में ट्रेड डील उनके साथ कर रहा है जिसमें उनका भी अच्छा खासा फ़ायदा है, साथ ही साथ बड़ी डिफेंस डील्स उनके साथ कर रहा है। तो जहाँ पैसा इन्वॉल्व है वहाँ उनके इंटरेस्ट इन्वॉल्व है और वो डेफिनेटली इंडियन साइड की ज़्यादा वैल्यू करेंगे। इसलिए अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रेसिडेंट ट्रंप को इग्नोर भी कर रहे हैं और उनके मल्टीपल इन्विटेशन के बाद भी उनके पास नहीं जा रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं, तब भी प्रेसिडेंट ट्रंप हमेशा प्राइम मिनिस्टर मोदी को एज अ फ्रेंड, एज अ ग्रेट पर्सन डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर औकात की बात होती है। और अब कितना भी अमेरिका के आगे पीछे हो जाइए, अमेरिका बिना कुछ लिए कुछ नहीं देने वाला है। तो अगर आपके पास पैसा है उसके बाद आप अमेरिका से कुछ चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप फेवर चाहते हैं तो अनफॉर्चुनेटली आपको कुछ और देना पड़ेगा और वो देना आपको अच्छा नहीं लगेगा। और यही चीज़ यूएस प्रेसिडेंट द्वारा ली जा रही है और इसीलिए हर एक मौके पर यूएस प्रेसिडेंट द्वारा आपको बेइज्जत किया जा रहा है। इवन अब यहाँ तक कयास लगाए जा रहे हैं कि जितना पाकिस्तान द्वारा अमेरिका के आसपास घूमा जा रहा है, ऐसा हो सकता है कि ईरान के अगेंस्ट में जो एक्शन लिए जाएं उसमें पाकिस्तान का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि ये पहले ही अपनी जनता को बिट्रे कर चुके हैं। जो गजा का बोर्ड ऑफ पीस बना था उसको पहले ही ये ज्वाइन कर चुके हैं। लाइकली वहाँ पर अपनी मिलिट्री भी इनको डिप्लॉय करनी पड़ सकती है, जिसको ये अभी डिनाई कर रहे हैं, लेकिन पास्ट में इन्होंने इस बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करने से भी डिनाई किया था अपनी जनता को, लेकिन यूएस प्रेसिडेंट के कहने पर ये तुरंत पहुँच गए थे। तो अगर कल को पाकिस्तान की मिलिट्री गाज़ा पे डिप्लॉय होती है और एक तरीके से इजराइल के फेवर में काम करती है तो इसमें भी कोई सरप्राइज़ होने वाली बात नहीं होगी। तो जो डर बैठ गया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो इनके लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन गया है और सर्वाइवल मोड में फ़िलहाल ये हैं और उसके लिए इनको अमेरिका ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि चाइना को इन्होंने देखा है दूसरे कॉन्फ्लिक्ट्स में वो कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं, भले ही उनके इंटरेस्ट डैमेज हो रहे हों। पाकिस्तान को लगता है कि अमेरिका ही एक ऐसी सुपर पावर है जो कि एक्चुअल में इंटरवीन करते हुए कल को इंडिया का अगर अटैक होता है तो इन्हें बचा सकती है। और इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप द्वारा ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि उन्होंने 35 मिलियन पाकिस्तानियों को बचा लिया है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। लेकिन रियलिटी यहाँ पर यह है कि कल को अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है जैसे इस बार हुआ था, बिना पाकिस्तान के हाथ जोड़े चीज़ें नहीं रुकने वाली। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।